नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। ऑल ऑल घंटी पे भी क्लिक कर दें। चलिए, मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं समस्तीपुर, कल्याणपुर, बिरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ये जो इंट्रोडक्शन देने में मुझे बहुत ही सहानुभूति होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत से सारे तरीके से दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इंट्रोडक्शन जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री नारायण हुआ राय हुआ। मेरा घर बिरसिंहपुर में पड़ता है, पोस्ट बास्तीपुर, थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार है। चलिए, मैं बचपन से ही कुछ पढ़ाई पे और गेम्स में मैं ध्यान लगाता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा सीधा मकसद होता है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र का जो भी कार्य करूँ उसको बखूबी निभाऊँ और बड़े अच्छे ढंग से करूँ। तो शुरुआत में मैंने कहीं ना कहीं मैं बचपन में भैंस चराया करता था। भैंस चराने के बाद मैं गाय की रखवाली करता था, खेतों की निराई उराई जितना कार्य होता था सब करता था। और उसके बाद में फिर कोचिंग जाना, और कोचिंग जाने के बाद ये सारी काम करना पड़ता है। कोचिंग जाने के बाद फिर घर का भी सारा काम करना पड़ता है। फिर वहाँ से आते ही फिर स्कूल जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं बैठे नहीं रहने का मेरा एक ही मकसद था। हम 4 भाई थे। मेरा सबसे बड़े भाई का नाम है रंजीत कुमार, उसके बाद मेरा नाम था विजय कुमार, उसके बाद था विकास कुमार, और सबसे जो छोटे वाले मेरा भाई था उसका नाम था वीरू कुमार। तो कहीं ना कहीं चारों भाई के पापा जी एक कमाने वाले थे, हम 4 खाने वाले थे। कहीं ना कहीं हमारे पापा जी ने काफ़ी बहुत मेहनत की है और ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे दादाजी गुजर जाने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद हम लोगों को, चारों भाइयों को, जहाँ तक सक्षम हुए वहाँ तक शिक्षा देने के लिए अग्रसर किए। और शिक्षा देने के बाद उन्होंने एक चीज़ मुझे बताया कि बेटा लगातार मेहनत करो, किसी की खुशी से खुशी महसूस करो, जलो मत। और कहीं ना कहीं ईमानदारी और व्यवस्था, ईमानदारी दुनिया का सबसे बड़ा महत्व है। कहा जाता है हॉनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी धन होती है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मैंने काम किया, और काम करने के बाद मैंने पढ़ने के बाद ट्यूशन भी पढ़ाना आरम्भ कर दिया। और इसके बाद मैंने आलू प्याज भी बेचा, और सब काम करते हुए मैंने खेती के जो भी मार्केट से सामान लाते थे, पिठिया हाट में बगल में ही था, मंजिल मुबारक चौक के निकट पड़ता है, इसी हाट में हम बेचा करते थे। और वो बेचने के बाद फिर मैंने जब 10वीं कक्षा में गया तो मेरे पास इस स्काउट गाइड में जाने के लिए पैसा नहीं था। तो कहीं न दादी ने मुझे पैसा दिया, और उस टाइम पैसा नहीं था। उस समय मैंने स्काउट गाइड में मैंने जो सीखा था और जो अनुभव जो वहाँ से हासिल किए थे, कैसे दौड़ना है, कैसे आर्मी की तैयारी करते, ये सारी बातें बताई गई थी। और कहीं ना कहीं उस पल को हम आज भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग के दौरान जो कार्य कराया जाता है वो कम से कम हेल्थ पे काम करता है। और हेल्थ पे काम करने के बाद काफ़ी स्काउट गाइड में जो भी बंदा जाता है उसको पता हो जाता है कि स्काउट गाइड में कितना फौजी को किस तरीक़ा से ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ हमें दिया गया था, और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ रहा। और 10वीं में जाने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ से एक बार मेहनत किए। मुझे घमंड था, यूनिक कोचिंग समस्तीपुर पढ़ते, मुझे घमंड था कि चलो मैंने 40 नंबर के मैथ में बना लिया और हम पास हो जाएंगे। मुझे ऐसा घमंड था, और मैंने पहली बार देखा कि अरे 40 नंबर बनाने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैं फेल हो गया। मुझे फेल हो जाने के बाद मुझे अंदर से मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं। अंदर से थोड़ा अजब टाइप का फील हो रहा था, और मुझे एक बहुत बेकार सा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उस टाइम मेरा कुछ कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा गया था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और मैं सोच रहा था ये क्या मैंने कर दिया, अपनी ही गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कहीं न कहीं उस गलती को मैंने दोहराया और सीखा जीवन में। वहाँ से मेरा सीखने का प्रारंभ होता है। तो हमें एक आदमी ने बताया था कि विजय, तुम लगातार मेहनत करो, लगातार मेहनत करो,
इस बार तुम्हें पास करने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। उस ऑफलाइन का बात मैंने माना और मानने के बाद मैंने तैयारी तो मेरा था ही, फिर से तैयारी थोड़ा बहुत कर लिए और कहीं ना कहीं मेरे पास दोबारा एग्ज़ाम दिए और दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद इसका परिणाम इतना अच्छा निकला, इतना अच्छा दिखा कि मैंने जो क्वेश्चन को आदमी 2 घंटा में लिखता, हम 1 घंटा 45 मिनट में लिख के हम बैठे हुए थे। इसका सीधा रिजल्ट क्या हुआ पता है? मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं वो काम आया और लगातार मेहनत मेरा जो था प्राप्त था वो पाया। उसके बाद मैंने इंटर भी क्लियर किया। इंटर क्लियर करने के बाद फिर कोचिंग चलाना प्रारंभ कर दिए। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद कहीं ना कहीं जब 2 बाल बच्चे या 3 बाल बच्चे हो जाता है तो उसका आर्थिक स्थिति किस तरीक़ा से होता है, तो जीवन में यही सब सारी घटनाओं को लेके चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ जो किया वो काफ़ी अच्छा था कि मैंने टीचिंग लाइन को छोड़ा नहीं। हम जानते थे कि हमारे पास नॉलेज है तो कहीं से न कहीं से हम पैसा कमा लेंगे और कहीं न कहीं तो मैंने दिल्ली भी गया, वहाँ भी रहा। दिल्ली में हम 2 साल रहे लेकिन वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए। फिर वहाँ से चले आए, फिर हरियाणा गए, हरियाणा से भी चले आए, फिर दूसरे चंडीगढ़ की ओर गए, वहाँ भी से 6 महीना रहे चले आए। कहीं ना कहीं देखते सोचते थे कि क्या करें नहीं करें। इसके बाद मैंने मुंबई गया। मुंबई मैंने 1 साल रहा और मुंबई ही ऐसा जगह है दोस्तों एवं साथियों, बता दें कि वहाँ सिखाता है पैसा क्या होता है, पैसा संजोगते कैसे है, पैसा कमाते क्या है। वहीं से आशा और क्या कहता है, मुंबई कहा जाता है सपनों का शहर कहा जाता है। लेकिन जिस तरीक़ा से मैंने कष्ट किया वहाँ जाके, आप लोग को बताएंगे विश्वास नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे तब पता चलता था कि पैसा 1 रुपया का क्या दर्द होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था और बहुत बुरा लगने के बाद मुझे ये फील करना पड़ा कि हाँ, एक पैसा क्या पैसा होता है। मैं तो कभी नमरी के हजरिया को पंसैया को मैं कभी गुदानता नहीं था कि पैसा क्या होता है। जैसे पैसा आया वैसे मैं बहा देता था। लेकिन पैसा का कदर तब पता चलता है जब आपके पास पैसा ना हो। तो जीवन में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मैंने बीए पास कर लिया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर का एडीसी कोर्स था वो भी कर लिया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि अब करना क्या है। तो मैंने बाज़ार समिति में भी काम ट्राई किए और काम ट्राई करने के बाद वहाँ भी अच्छा काम नहीं लगा। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में ज्वाइन किए तो फिर वहाँ भी अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद फिर सोचे कि अब क्या करें नहीं करें। बहुत सारे काम कर जाने के बाद मैं थक गया था। सोच रहा था मैं क्या करूं, मुझे कौन सा काम करूं जो अच्छा लग रहा था। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी प्रारंभ किया तो कहीं ना कहीं वो भी अनसक्सेसफुल रहा। तो फिर तरह तरह के मन में भावना आता था कि एक नेता को देखे फिर नेता बनने का विचार आता था। यानी जो जैसा दिखता था फिर वैसा फील हो जाता था। सोचते थे किसान बने तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी मैं फेल हो गया। लेकिन एक चीज़ मुझ में था, वो था सेल्समैन। मुझे माल कैसे बेचना है, कैसे ख़रीदना है, कैसे लोगों को देना है। तो मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और आरसीएम ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं उसमें भी मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया और उस पर भी पास कह सकते हैं ना फेल कह सकते, कहीं 30-35 हज़ार रुपया वहाँ से मैंने कमाया, अर्निंग की है। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब मुझे कैसे पैसा अधिक कमाना है और अपना जो है जीवन यापन करने के लिए मुझे तो ढंग चाहिए ना। प्रत्येक आदमी के जीवन में अच्छा बुरा दिन आता है, लेकिन बुरे वक्त में आदमी को अपना धैर्य बना के रखना और शांति ढंग से काम करना पड़ता है। उससे की जो है प्राथमिकता देती है। संकट और विपत्ति सभी के पास आता है, आज आप ही के पास नहीं है, हर प्रत्येक व्यक्ति के पास आता है। तो उसको झेलना पड़ता है और माइंड कॉन्शियस माइंड के आधार पे आप जिस चीज़ को चाहते हैं वही चीज़ आता है। तो हमारे इस वीडियो को जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक अपने सारे ग्रुपों में शेयर करेंगे। जब मेरा एडीसी जब क्लियर हुआ तो
तो मेरा एक साथी था, उससे मेरा चैलेंज लगाया था, तुम्हारा 50% से ज़्यादा नहीं हुआ, और मैंने वहाँ 81.8% करके मैं रिकॉर्ड बना दिया और बता दिया कि मैं फर्स्ट कर सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है। और इंटर भी मैंने आसानी से पास किया, और बीए का भी मैंने दिया तो मैंने उसमें भी मैं फर्स्ट पाया। इसका मैं सीधा जीता जागता उदाहरण हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आतुरता रहती है कि हम जो है ना पास नहीं करेंगे। अरे तुम बिल्कुल पास करोगे, फर्स्ट करोगे, लेकिन ईमानदारी से। दिखावा पढ़ाई नहीं होता है, कोई भी काम दिखावा नहीं होता। इसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने ऑफलाइन, या मास्टर हो या डॉक्टर हो या भाई हो, किसी को आपको मानना पड़ेगा। जिस दिन आपने उस आदमी के प्रति ऑफलाइन मान लिए, गुरु मान लिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दुनिया में कामयाबी का सीधा एक ही रीज़न है, अपने काम पे डटे रहो, अपने कार्य पे डटे रहो। क्योंकि इसका जो अपने काम पे डटे रहता है, उसकी आज विराट कोहली, आज श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, आज जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मुकाबला जिताया, क्या वो अकेले जीता है? नहीं। रोहित शर्मा ने अकेले जीता? नहीं। सभी का सपोर्ट था और उसका एक आक्रोश का बदला था। तो हम चलिए, हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हमारे इस वीडियो देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सारे ग्रुपों में शेयर जरूर करें। VI सिम वाले का वीडियो।